करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। तो आप सभी जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में, जहां आज के हेल्थ गुरु हैं डॉक्टर भरत रावत सर। वेलकम टू द न्यूज स्टूडियो सर। जितना भी हमारा शरीर है उसका सबसे अहम हिस्सा होता है दिल, और आज हम उस दिल के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जितनी भी अवेयरनेस, जितनी भी चीज़ हमें करनी चाहिए अपनी डेली लाइफस्टाइल में, वो हम कैसे अपनाएं, कैसे उसे आगे बढ़ाएं, आज हम सर से जानेंगे। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक जैसी चीज़ें आने लगी हैं, और सर ये बहुत कॉमन हो गया है। सर क्यों ये हो रहा है अब? हाँ ऋषिका, ये सही बात है और ये बड़े दुख की बात है कि वर्तमान में यंग लोगों को हृदय से संबंधित रोग लग जाते हैं। इस पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है। कुछ चीज़ें हमें पता हैं, कुछ चीज़ें हमें ठीक से नहीं पता हैं। जो चीज़ें हमें पता है वो ये है कि हमारा खाना पीना जो है वो न सिर्फ ख़राब हो गया है बल्कि प्रदूषित हो गया है। तो ट्रांस फैट का उपयोग बढ़ गया है, और क्योंकि हम बाहर का पैक्ड फूड खाने लग गए हैं तो उसमें कई तरह की अशुद्धताएं होती हैं। फिर इस तरह की भी रिसर्च हुई है कि प्लास्टिक के बर्तनों में जब खाना परोसा जाए या लिया जाए तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक और थैलेट्स नाम के केमिकल्स हमारे शरीर में जा सकते हैं, जिससे हृदयघात हो सकता है। तो सन 2018 की एक लैंसेट में छपी हुई बहुत बड़ी स्टडी के अंदर ये बताया गया कि विश्व भर में 3.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई हृदयघात की वजह से, क्योंकि थैलेट्स का यूज़ प्लास्टिक के उन बर्तनों में था जिन बर्तनों में खाना खाया गया। उनमें से करीब 1.25 लाख मृत्यु हिंदुस्तान में हुई। तो ये हुआ प्लास्टिक। फिर तीसरा है प्रदूषण, हवा का, वायु प्रदूषण। तो और जो हम आजकल सवेरे सोचते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक में सैर करने जा रहे हैं तो शायद आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, वो एक्चुअली घातक हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग में AQI सबसे ज़्यादा होता है। AQI इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये सामान्य तौर पे 50 से कम होना चाहिए, लेकिन इन दिनों तो दिन भर इंदौर जैसे शहर में भी 100 से 200 के आसपास रहता है, और 200 के आसपास जो मैक्सिमम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सवेरे, और करीब 9 बजे के बाद से शाम को 4-5 बजे तक ये करीब 100 के आसपास होता है, और फिर बाद में शाम को ये 200 तक पहुंच जाता है। ये इन दिनों का हाल है। तो सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग के अंदर या लेट इवनिंग के अंदर एयर पॉल्यूशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्मोकिंग है, और तनाव की वजह से हम अलग अलग तरह के एडिक्शंस में पड़ जाते हैं। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग तो नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बोला कि AQI को लेकर के कि वो एक पैटर्न बना हुआ कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और साथ ही ये बोला जाता है कि मॉर्निंग वॉक पे गए तब हमारा सही रहेगा। तो सर, अगर अब किसी को वॉक करना है तो वो कब करे? ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो मैंने बिल्कुल ये बात सही है कि जल्दी शाम का खाना खाएं, जल्दी सोएं और जल्दी उठें, और जल्दी उठ के इन विंटर्स के अंदर बाहर निकलने की जल्दी मत करें। तो आप घर में क्यों नहीं एक योगा मैट बिछाकर 10 सेट सूर्य नमस्कार लगा लें, थोड़े से डंबल्स रखें, वेट्स कर लें, थोड़ा प्राणायाम कर लें, थोड़े से दूसरी और स्ट्रेचिंग और योगा कर लें। तो आपका काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज आप घर पे कर सकते हैं। जो लोग घर के आसपास ही जो जिम जाते हैं वो भी ठीक ही है। पर मेरा ये कहना है कि किसी एक डॉक्टर की सलाह भी करना चाहिए अगर आप कोई नई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो, और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की भी चेष्टा ना करें। जी सर। सर, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि लोगों में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को लेकर के डिफरेंशिएट बिटवीन नहीं कर सकते। तो सर, इसमें क्या अंतर होता है? तो देखिए, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हृदयघात होने के बाद जो मृत्यु की स्थिति बन जाती है, जिसमें दिल की धड़कन बंद हो गई है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट तो मृत्यु के द्वार पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति की स्थिति है, जिसमें अगर तुरंत CPR ना किया जाए तो बस वो अगले कुछ ही क्षणों में वो उसको इरिवर्सिबल डैमेज टू ब्रेन हो जाएगा, वो मृत हो जाएगा। हार्ट अटैक एक प्रमुख कारण है कार्डियक अरेस्ट का, लेकिन हार्ट अटैक के सभी मरीज मरते नहीं हैं। किसी भी एक अच्छे अस्पताल में अगर कोई एक जीवित व्यक्ति हृदयघात का पहुंचता है तो 100 में से करीब 90-95% मरीज ठीक होकर घर जाते हैं, तो उन्हें कभी कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ। तो इसको इस तरह से समझे, कार्डियक अरेस्ट इज अ डेडली कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक एक प्रमुख कारण है कार्डियक अरेस्ट का। कार्डियक अरेस्ट के और भी कुछ कारण हैं, जिसमें कुछ पॉइजन से हो सकता है या कुछ हार्ट की दूसरी बीमारियों से हो सकता है, जिसमें हार्ट अटैक के अलावा
कुछ बीमारियां होती हैं, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण हार्ट अटैक है। जी सर, ओपन हार्ट सर्जरी हो गई सर, एंजियोप्लास्टिक हो गई और बाईपास सर्जरी हो गई सर, इन सब चीज़ों को लेकर के युवाओं में और कहीं ना कहीं सब में सर ये कन्फ्यूजन रहता है। तो सर चाहेंगे कि आप इन सारे टर्म्स को क्लियरली डिफाइन कर दें। देखिए, जब हार्ट के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हो जाएं, कुछ वाल्व खराब हो जाएं या हार्ट के ब्लॉकेज ऐसे हो जाएं, जब हमको ऐसा लगे कि अब इनको दवाइयों से उपचार नहीं संभव है, तब ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो अगर खून की नलियां जो दिल को सप्लाई करती हैं वो 3-4 मिलीमीटर की होती हैं और वो 3-4 मिलीमीटर चौड़ी आर्टरीज में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो हम सामान्य तौर पे उसको एक बलून और स्टेंट के मदद से उसको खोल देते हैं और दैट इज़ कॉल्ड एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। लेकिन अगर बीमारी और ज़्यादा सीवियर स्टेज की हो तो फिर उसका बाईपास सर्जरी होता है। तो उसके अंदर हार्ट चेस्ट को खोला जाता है और चेस्ट को खोल के दिल को बाहर निकालते हैं और जिन आर्टरी में ब्लॉकेज था तो उस पर बाईपास क्रिएट कर देते हैं। मतलब ब्लॉकेज से पहले की आर्टरी को ब्लॉकेज के बाद की आर्टरी से जोड़ देते हैं और ये एक अलग से जो नली है, या तो वो पैर से ली जाती है या छाती के ही किसी और नली को यूज़ कर लिया जाता है कंडिट के रूप में। और अगर वाल्व खराब हो या दिल में छेद हो तो फिर दिल को खोलना पड़ता है, दैट इज़ ओपन हार्ट, और फिर उसका ऑपरेशन होता है। जी सर। सर आपने सीपीआर का इसके पहले बोला था, तो सर आज सीपीआर हर एक बच्चों को मालूम होना चाहिए, स्कूल लेवल से लेकर के हर एक इंस्टीट्यूशन में सीपीआर देना आना चाहिए। सर इसकी कितनी अवेयरनेस है और क्या प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं? हाँ, ये भी एक ऋषिका आपने अच्छा मुद्दा उठाया है और मैं यहाँ पर सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या संस्था से संबंधित हैं तो इस चीज़ को ज़रूर से आपको सीरियसली लेना चाहिए और हर वर्ष हर संस्था को अपने सभी स्टाफ को बेसिक लाइफ सपोर्ट इसकी ट्रेनिंग दिलवाना चाहिए। इंदौर शहर के बहुत सारे अस्पतालों के हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार होते हैं और ये ट्रेनिंग प्रायः सभी लोग निःशुल्क देते हैं और इसका फ़ायदा सबको लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपके घर का कोई व्यक्ति या कोई ऑफिस का स्टाफ कभी भी इसको किसी को ज़रूरत पड़ जाए और क्या पता आप कभी किसी की जान बचा लें। जी सर, हार्ट अटैक को लेकर के सर सिम्टम्स क्या होते हैं, कब उसे पता चले और वो जाए, क्योंकि सर इट इज़ अ सडन एंड इमीडिएट प्रोसेस, कब पता चलना चाहिए, कब सिम्टम्स हमें कैसे पता चले? सर हृदयाघात से संबंधित 3 मुख्य लक्षण होते हैं। एक, तेज़ छाती में दर्द होना, पसीना आना और घबराहट होना। अगर किसी वयस्क व्यक्ति को ये 3 लक्षण एक साथ हो रहे हों, तेज़ छाती में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, बोझा टाइप लग रहा है, पसीना आ रहा है और घबराहट हो रही है, तो फिर उसको ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि शायद ये दिल से संबंधित समस्या है। और ऐसे वक्त बेस्ट तरीका ये है कि सबसे नज़दीक जहाँ ईसीजी होता है वहाँ जाकर ईसीजी करा लिया जाए। हृदयाघात के वक्त बिना टाइम वेस्ट करे अगर ईसीजी करा लिया जाए तो ईसीजी के अंदर तुरंत पता पड़ जाता है कि आपको ये हार्ट अटैक हुआ है। और बेस्ट फर्स्ट एड हृदयाघात के वक्त है 2 टैबलेट डिस्प्रिन की। अगर डिस्प्रिन की 2 गोलियाँ 150 मिलीग्राम की एक या 300 मिलीग्राम की 150 मिलीग्राम की 2 और 300 मिलीग्राम की एक दवाई अगर हृदयाघात के वक्त दी जाए तो हृदयाघात से होने वाली मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है। So there is a 25% risk reduction in death just by giving 2 tablets of Disprin. सर और वो जीभ के नीचे वो नहीं रखना है। अच्छा। तो ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको सबको ये पता होना चाहिए कि सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे हृदयाघात के वक्त नहीं रखना है। So the best first aid is Disprin. जी सर। सर ब्लॉकेज क्या होता है एक्चुअली, और सर उसे हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं बिना सर्जरी के? So ये ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरीज जो दिल को सप्लाई करती हैं आर्टरीज, इनके अंदर जब ल्यूमन नैरो हो जाता है इन ब्लॉकेज की वजह से, जिसके अंदर की फैट मतलब एक तरह का कोलेस्ट्रॉल और कुछ दूसरे कोशिकाएं होती हैं, ये मिलकर ब्लॉकेज पैदा करती है। और ये ब्लॉकेजेस प्रायः 20-30 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं और कभी कभी ये ब्लॉकेज एकाएक ज्वालामुखी की तरह से क्रैक होकर वहीं पर फटके और उनमें एक क्लॉट बन जाता है। तो वो ब्लॉकेज जो शुरू में 40-50% रहा हो, वो क्लॉट की वजह से पूरा ल्यूमन को ऑक्लूड कर देता है, तो आर्टरी का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और हृदयाघात हो जाता है। क्या इन ब्लॉकेजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं? निश्चित तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ दवाइयों से और कुछ रहन सहन से। तो इस बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है
कि एस्प्रिन और स्टैटिन नाम की दवाइयाँ इन ब्लॉकेजेस को स्थिर करने में मदद करती हैं। और इसी तरह से अगर हम अच्छी नींद सोएं, खाने पीने का ध्यान रखें, डाइट में पर्टिकुलरली डाइट में ध्यान रखें, थोड़ा प्राणायाम करें और थोड़ा पॉजिटिव रहें, तो ये भी कुछ तरीके हैं कि जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सर कोलेस्ट्रॉल की क्या भूमिका रहती है? कोलेस्ट्रॉल की भूमिका देखिए, कोलेस्ट्रॉल की भूमिका कुछ मरीजों में मुख्य कारण हार्ट अटैक का कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल अकेला कारण नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनका अंदर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और फिर भी उनको हार्ट अटैक हो सकता है। पर कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली एक फैक्टर है जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए और आपको अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल अपने डॉक्टर से सलाह करके डिस्कस करना चाहिए। जी सर, आजकल की हम लाइफस्टाइल में देखते हैं ज़ोमैटो, स्विगी और सर अपन करते रहते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। सर ये कितना घातक है लाइफस्टाइल और अपनी ह्यूमन हेल्थ के लिए? देखिए, वंस इन अ वाइल आपने अगर महीने 2 महीने में एक कुछ आइटम लिया है तो ठीक है। अगर आप हर हफ्ते 2-3 बार मंगा रहे हैं तो ठीक नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा, प्लास्टिक, तो आप मुझे बताओ कि कौन सा ज़ोमैटो या स्विगी वाला आपको स्टील के बर्तन में आपको सामान भेजने वाला है? तो वहाँ प्लास्टिक का यूज़ होगा ना। और जो हॉट फूड, ऑयली फूड प्लास्टिक में सर्व किया जाता है वो और ज़्यादा डेंजर हो जाता है। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हम सबको थोड़ी थोड़ी कुकिंग आना चाहिए। और मैं कई बार देखता हूँ कि आपकी उम्र के बच्चों को अगर कभी फ्लैट लेना पड़े तो आप लोगों को आजकल किचन की ज़रूरत नहीं लगती है। आप सोचते हो किचन क्यों चाहिए? तो ये एक मेरे ख्याल से गलती है। किचन की भूमिका है। और अगर मैं कई बार कहता हूँ कि अगर अस्पताल के कमरों से बचना चाहते हैं तो फिर घर में एक किचन रखें। सर वो जो ब्लैक कंटेनर आता है, सर लोग प्रोहिबिट करने को बोलते हैं। सर वो ब्लैक कंटेनर में क्या चीज़ रहती है कि ब्लैक ज़्यादा इफेक्ट करता है? नहीं, कंटेनर प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, बस बात प्लास्टिक की है। अच्छा, ब्लैक से ऐसा कुछ नहीं कि रेडिएशन या फिर? नहीं, प्लास्टिक का यूज़ हमको अवॉइड करना चाहिए। जी सर वहीं देखते हैं कि हार्ट अटैक में जब आते हैं तो सर क्या बॉडी में सर क्या होता है, एकदम से कैसे पता चलता है कि इसे आने वाला है सामने वाले के लिए? सर वो तो सिम्टम्स हमें पता चल गया कि अभी हम जाने, लेकिन सामने वाले को सर कैसे पता चलता है? सामने वाले को दिखेगा, वो मरीज कंप्लेन करता है कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है, उसको पसीना आ रहा है, उसको घबराहट हो रही है, वो बेचैन हो रहा है और उसको चाहिए कि तुरंत उस वक्त घरेलू उपचार ना करें और तुरंत नज़दीक जहाँ पर ईसीजी होता है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर दर्शक जो यहाँ पे सुन रहे हैं, आप ये मालूम करके रखें कि आपके घर के सबसे नज़दीक कौन सी ऐसी जगह जहाँ 24 घंटे ईसीजी की सुविधा है। आप दूसरे शहर के कोने में जाकर, बड़े अस्पताल में जाकर ईसीजी मत कराएं। अपने घर के सबसे नज़दीक जाकर ईसीजी करा ले। सब मशीनें एक जैसी होती हैं और ईसीजी के अंदर तुरंत डायग्नोसिस हो सकता है। वो आप ईसीजी किसी को भी व्हाट्सएप करके भी राय ले सकते हैं। जी सर कभी कभी हम देखते हैं सर बहुत सारी न्यूज़ वायरल हो रही हैं कि कहीं घोड़ी पे चढ़ा हुआ है, उसको एकदम हार्ट अटैक आ गया। सर कहीं कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है, उस टाइम पे हार्ट अटैक आ गया। ये नॉर्मल कोई स्कूटी राइड कर रहा है, उस टाइम पे हार्ट अटैक आ गई। सर ये सारी न्यूज़ेज़ है जिनको मैंने सर एक में लिया है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, कुछ तो ऐसी बात है कि पहले भी कुछ इस तरह की घटनाएं रही होंगी जो उनको किसी ऋषिका ने कवर नहीं किया, तो आजकल हम ज़्यादा कवर करने लगे हैं। तो एक तो ये बात है, और वो वायरल बन के, रील्स बन के और बार बार हमको देखने में आती है। तो एक ही घटनाओं को हम कई अलग अलग दृष्टिकोण से देख लेते हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाता है उसका इफेक्ट। दूसरा, लेकिन कुछ हद तक बड़ा भी है। जैसे मैंने पहले कहा, हम लोगों की नींद पूरी नहीं होती है और मैं कई बार कहता हूँ असुरक्षित व्यायाम करने लग जाते हैं। असुरक्षित व्यायाम से मेरा तात्पर्य यह है कि रात को ठीक से सोए नहीं, या आपने ड्रिंक्स लेकर सोए और आपके कुछ लक्षण थे वो आपने उनको इग्नोर करते रहे। आपने कभी पहले अपना कुछ एक्सरसाइज करानी है, पहले कुछ करने, एकदम जोश में आके आप शादी में डांस करने लगे। आप रुक ही नहीं रहे हो, आप शरीर की नहीं सुन रहे हो, या आप ड्रिंक्स करते करते भी डांस कर रहे हो। तो इस तरह की कई चीज़ें ऐसी हैं जो, और कई बार ना लोगों को लक्षण होते हैं और वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो देखने वाले को तो यही लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक ही था। ये कैसे पता है कि उसको 2 दिन पहले कुछ ऐसा लक्षण नहीं था जो कि उसने किसी से डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा। और दूसरा, हम आजकल कहते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद कुछ बेसिक टेस्ट, सारा फुल बॉडी चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। बेसिक टेस्ट सर, तो वो कितने टाइम में हमें कराते रहना? एक बार करा लीजिए और फिर अपने डॉक्टर से सलाह करिए कि अगली बार कब कराना है। तो अगर सभी नॉर्मल है तो शायद 2 साल 5 साल बाद कराएं। कुछ एबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन है, तो उनको थोड़ा जल्दी। सर क्योंकि हम यहाँ टेस्ट मेंशन कर रहे हैं, सर मैं चाहती हूँ कि आप वो क्लियरली स्टेट करें कि वो कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर टेस्ट हमें कराने चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे महंगे टेस्ट मत कराएं। सिंपल टेस्ट की बात करिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर कैसा है, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, जैसे कि आपकी शुगर कैसी है।
और मैं कई बार कहता हूँ कि इस चीज़ का कहाँ टेस्ट कराएंगे कि आपकी नींद कैसी चल रही है और आजकल आपका मूड कैसा चल रहा है। आजकल आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा तो नहीं करने लग गए हैं। तो इन सब चीज़ों की भी काश टेस्ट होते और इनसे भी काफ़ी मदद मिलती। तो मुझे लगता है कुछ बेसिक टेस्ट कराइए और फिर अपने कुछ भी अगर लक्षण है तो डॉक्टर से छुपाइए मत। जी सर। सर हार्ट में डिवाइस आता है सर, वो एक नेचुरल हार्ट और वो सर डिवाइस में सर क्या फ़र्क हो जाता है उस वक्त? देखिए, दो तरह के डिवाइस होते हैं। एक तो वो डिवाइस होते हैं जो हार्ट की धड़कनों को नियंत्रित करते हैं, उनको पेसमेकर्स कहते हैं या आईसीडी कहते हैं या सीआरटी कहते हैं। तो इस तरह के कुछ डिवाइसेस हैं जो हार्ट की पंपिंग को बेहतर बनाते हैं। दूसरे होते हैं कंप्लीट आर्टिफिशियल हार्ट। वो पूरा का पूरा हार्ट ही जो है कृत्रिम दिल कह सकते हैं। अब ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये बहुत कम जगहों पे उपलब्ध है और इसके अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगा है। तो बेहतर यही है कि हम इन सब चीज़ों से बचने के प्रयास करें और अपने आप को ऐसी जीवन शैली को फॉलो करें कि इस हद तक हमको ना पहुंचना पड़े। जी सर। और ट्रांसप्लांट का क्या होता है सर? ट्रांसप्लांट में किसी और मरीज़ का दिल जो कि ब्रेन डेड है उसका दिल का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है और ये भी बहुत एक जटिल ऑपरेशन होता है और बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं वो ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे होते हैं लेकिन डोनर्स नहीं मिलते हैं। जी सर। और डोनर्स की कमी होती है और ट्रांसप्लांट करने के बाद भी दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और नॉर्मल जीवन तो खैर उसके बाद भी नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस मरीजों को हो जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब प्रविधियों से बचने के उपाय हमें सोचना चाहिए। जी सर। सर ये वाली जो बात आई कि डोनर ढूंढते, सर वो क्या ग्राफिक्स रहते हैं कि उन्हें वही वाला चाहिए रहता हार्ट, ऐसा कुछ रहता है कि? नहीं, वो तो आपको मैचिंग करना होता है। जी सर। तो आप ब्लड ग्रुप के सारे जो डोनर्स होते हैं उनके ब्लड ग्रुप्स वहाँ पे दिखाए जाते हैं और सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके क्षेत्र का है। जी सर। उस क्षेत्र का नहीं मिल रहा है तो फिर बाहर के क्षेत्र का, इस तरह से। और एक पूरी की पूरी वेबसाइट है जिसके अंदर सब क्यू से सबका नाम डला हुआ होता है। तो उस तरह से और फिर एक पूरा आपने देखा है ग्रीन कॉरिडोर बनता है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जी सर। सर मैं चाहती हूँ कि ये जो बुक है इंदौर हार्ट क्लब, सर स्वास्थ्य दिल के नुस्खे, सर इसके बारे में आप दर्शकों को ज़्यादा इलेबोरेट कर पाएंगे? सर आप इलेबोरेट करिए। देखिए दोस्तों, ये इंदौर हार्ट क्लब, इसकी स्थापना हमने करीब 2 वर्ष पूर्व करी और इसका उद्देश्य है दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के, बजाय इसके कि आप किसी सोशल मीडिया पे कोई रील देखें और अजीबोगरीब किसी एक गैर डॉक्टर के मुंह से कुछ बात सुने। क्यों ना इतना अच्छा हो कि हम शहर के ही कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स की राय आपको स्पष्ट दें और निःशुल्क दें। तो इस तरह से मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें शहर के कई सीनियर डॉक्टर सब जुड़े हुए हैं अलग अलग अस्पतालों के, और हमने मिलकर ये एक इंदौर हार्ट क्लब बनाया है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है। और अब मुझे बहुत खुशी है कि करीब 17,500 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। आप सब भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप एक व्हाट्सएप पर आप एक मैसेज भेज सकते हैं कि इंदौर हार्ट क्लब का लिंक भेजें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नीचे दिखा दीजिए। और ये जो नुस्खे हैं ये आपको हर हफ्ते वीकेंड पे मिलते हैं और ये नुस्खे आप अपने अन्य साथियों को भी दे सकते हैं। और ये जो लिंक आपको मिलेगी वो भी आप अपने अन्य साथियों को, इंदौर के बाहर के जो लोग हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके भी हिंदी और अंग्रेजी आती हो। और मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे शहरों में भी इस तरह के ग्रुप बने, क्लब्स बने और दूसरे बीमारियों के भी बने, जैसे कि इंदौर किडनी क्लब, इंदौर डायबिटीज़ क्लब, इंदौर न्यूरो क्लब, ताकि दूसरे भी मरीज़ इस तरह के क्लब का निःशुल्क फ़ायदा उठा पाएँ। सर ये बहुत अच्छी बात है कि सर ये क्लब बन रहे हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स में, जैसा कि सर आपने कहा ही, कि लोग रील्स देख करके खुद अपना सेल्फ डिल्यूजन और सेल्फ सब कुछ करने लगते हैं। सर व्हाट इज़ दिस और कितना ये अब घातक होता जा रहा है? देखिए ना, ये क्या है कि सबके हाथ में एक डिवाइस आ गया और तो डॉक्टर से पास पहुंचने से पहले आप गूगल कर चुके होते हो। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं ऋषिका, कि अगर तथ्य ये है कि अगर छाती में एक दर्द किसी व्यक्ति को हुआ और वो इमरजेंसी में गया, अमेरिका के अस्पताल की इमरजेंसी में, तो 10 में से 7 लोगों को दिल से संबंधित बीमारी नहीं निकलती है। तो ये एक फैक्ट है। 7 out of 10 people who reach the emergency department of an American hospital अल्टीमेटली पता पड़ता है कि इनको दिल का रोग नहीं था। ठीक है। अब अगर आप चेस्ट पेन को गूगल करके देखिए तो क्या वो ये बताएगा सबसे पहला फैक्ट कि 70% चांस ये है कि आपको हार्ट डिसीज़ नहीं है? ये तो नहीं बताएगा ना। सबसे पहले वो हार्ट का ही बताएगा आपको
तो गूगल का काम डराना ही है दोस्तों। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप नेट पे जाएं और आपको बड़ा संतोष मिल जाए, वाह अच्छा ये था, ये उसका काम ही नहीं है, उसका काम आपको डराने का है। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने घर के सबसे नज़दीक जो आपका जो पारिवारिक डॉक्टर है, जिसको हम पहले फैमिली फिजिशियन कहते थे, जो आप जिसको छोटा सा समझते हैं, वो छोटा नहीं है, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। उस सामान्य डॉक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है, जो आपके परिवार को समझता है, आपको समझता है, आपकी मेंटेलिटी को समझता है, आपके खान पीन को समझता है, आपकी आर्थिक स्थिति को समझता है, और वो आपको राय देगा कि भाई ये इस पे आगे कहाँ तक जाना है, और फिर उसकी राय लेके आप जाइए। खुद मुंह उठा के मत चले जाइए किसी महंगे अस्पताल या महंगे डॉक्टर के पास। सर, हम देखते हैं एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी को लेकर के आज हमारे पास बीपी मशीन है, वो डिजिटली हमारे घर में अवेलेबल है, जिससे हम चेकअप कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास स्मार्ट वॉच है, साथ ही हमारे पास बहुत सारी ऐसी एआई मशीन्स हो चुकी हैं जिनको लेकर के लोग टेस्ट करने लगते हैं। सर, ये कितना हेल्पफुल है और वहीं एट द सेम टाइम सर ये कितना डरावना है? ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ज़रूरत कितनी है ये कौन बताएगा? आपका डॉक्टर। जी सर। अगेन वही बात है, अपने डॉक्टर से सलाह करिए। हाँ, बीपी इंस्ट्रूमेंट ज़रूर ऋषिका मैं चाहता हूँ हर घर के अंदर एक ऑटोमेटिक बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए उसको कैसे उपयोग में लिया जाए। वो भी हमने एक वीडियो में डाला है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ कि घर पर ऑटोमेटिक बीपी मशीन को कैसे यूज़ करें। उस पर भी एक हमने मई के महीने में एक वीडियो डाला था। तो उसमें एक बात दोस्तों ध्यान रखिए कि पहली रीडिंग हमेशा गलत होती, तो दूसरी और तीसरी का रीडिंग का एवरेज लीजिए, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जहाँ तक हो सके यहाँ पर कपड़ा ना रखें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से बीपी इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है। और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको ग्लूकोमीटर घर पे रखना चाहिए। जी सर, आजकल की लाइफस्टाइल को लेकर के क्या सर आप ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि जो हमें बिल्कुल ही प्रोहिबिट करना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो खाने पीने की बातें हैं, और मैं सबसे कहना चाहता हूँ जहाँ तक हो सके, जैसे हमने कहा, घर का बना हुआ खाएं, बाहर के आइटम ना खाएं। अबे हम आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे अंकल हम बाहर का नहीं खाते हैं, फिर हम कहेंगे कि सेव, नमकीन, ब्रेड, बिस्किट। तो बाहर के आइटम को घर में खरीद के रख लीजिए, सुबह शाम खाइए, घर का ही खा रहा हूँ, घर का ही खा रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पचाने योग्य बनाएं, फैक्ट्री का सामान घर ना आए, और घर का बना हुआ चाव से खाएं। यही है यूनिवर्सल डाइट, जो कि ये सबके लिए राइट। सर, ये तो पोएट्री हो गई। ओके सर, बहुत खूब, ये पोएट्री बहुत अच्छी थी। मतलब इसे बार बार इन सेक्शन सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टिप्स है इन अ पोएटिक वे। सर, साथ ही मेरे से अगर कुछ चीज़ें छूट रही हो जो आप कवर अप करना चाह रहे हो? दोस्तों, एक आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने जो आज बातें करी वो आपको नहीं पता है, संभवतः सभी को पता है। शाम का खाना जल्दी खाएं, जल्दी सोएं, सुबह उठें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार करें, दिन में 8-10 बार हंसें, गुस्सा ना करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, अपना रूटीन मिनिमम जो चेकअप ज़रूरी है उतना कराएं। ऐसी इनमें कौन सी ऐसी बात थी जो शायद आपको नहीं पता थी? तो ये सब पता होते हुए भी हम क्यों नहीं कर पाते, इस पर विचार करना चाहिए। और मेरा उसमें उत्तर है क्योंकि हमने एक सादगी वाले जीवन को त्यागने का एक प्रण ले लिया है कि हम सादगी से नहीं जिएंगे। हमको पड़ोसी से आगे निकलने की बड़ी इच्छा होती है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सभी सीनियर सिटीजन्स को अपने भी अपनाना चाहिए, और अपने जूनियर्स को और अपने बच्चों को ये चीज़ की शिक्षा देना चाहिए कि बड़े होने का मतलब बड़ी कार, बड़ा घर कतई नहीं है। अगर आप सादगी से अपने सीमित संसाधनों के साथ भी प्रसन्न और शांत स्वभाव से रह सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप दुनिया की अच्छी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि जब भी आप चकाचौंध करने वाली पार्टी करते हो, जब भी आप बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते हो, तो हम माँ पृथ्वी को खराब करते हैं। शांति, सुख और स्वास्थ्य किसी आइसोलेटेड जगह पे एक दुनिया में नहीं रह सकता है। अगर ये होगा तो लंबे समय तक रखना है तो या तो सभी जगह होगा या कहीं नहीं होगा। तो हमको सबको लेके चलना पड़ेगा, और उसको तरीका उसका यही है कि हम थोड़ा सा कम में खुश रहना सीखें। जी सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि शांति, सुख और स्वास्थ्य, और साथ ही उन्होंने बताया कि आप अपने गूगल में अपना चेकअप ना करें, डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाएं। बीपी का अगर आप चेकअप कर रहे हैं अपने घर में, जो डिजिटल चीज़ें हैं उसे एक बार में नहीं, दोबारा फिर से चेकअप करें, जिससे वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे पाए। और साथ ही सर ने सिर्फ ये नहीं बताया कि आपके हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं या फिर हेल्थ को कैसे हमें देखना चाहिए, कैसी लाइफ जीना चाहिए, बल्कि सर ने सादगी भी बताई कि अपने जीवन में सादगी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। वहीं आपको भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए एमपी न्यूज़ पर बने रहिएगा। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ,
एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।